वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जिसको इंग्लिश में पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं, is used to describe actions that were ongoing or in progress at some specific time in the past। मीन्स के पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जिसको इंग्लिश में हम पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं, उन एक्शंस के लिए यूज़ होते हैं जो माजी में किसी स्पेसिफिक टाइम पर जारी थे। इट इज़ ऑल अबाउट एक्शंस दैट वर हैपनिंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ऑफ्टन व्हाइल समथिंग इल्स अकर्ड। मीन्स के पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को हम उन एक्शंस के लिए यूज़ करते हैं जो माजी में किसी टाइम पर जारी थे और उनके जारी होते हुए एक और एक्शन भी हुआ। अब इसका जो यूजेज है वो हम बाद में देखेंगे, पहले इसका स्ट्रक्चर समझते हैं। मीन्स के पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बनता किस तरह है। सो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का अगर हम पॉजिटिव सेंटेंस देख ले, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा। अब सब्जेक्ट के साथ या तो वाज यूज होगा या वर। इसका ये मतलब है कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब वाज एंड वर है। इसके बाद सब्जेक्ट आएगा, मीन्स के सब्जेक्ट के साथ आईएनजी फॉर्म लगेगा, जिसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। मीन्स के फॉर एग्जांपल अगर प्ले है तो प्ले का प्रेजेंट पार्टिसिपल बन जाएगा प्लेइंग। सब्जेक्ट प्लस वाज एंड वर प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट आएगा। फॉर एग्जांपल आई वाज स्टडीइंग ऑल नाइट, मैं सारी रात पढ़ रहा था। They were playing soccer at 5 p.m. yesterday। वो कल 5 बजे फुटबॉल खेल रहे थे। Now she was cooking। वो कुकिंग कर रही थी। While जबकि he was cleaning, जबकि वो कोई चीज़ मीन्स के वॉश कर रहा था, साफ कर रहा था। Now इसको देखें, हेल्पिंग वर्ब्स हमारे पास हैं वाज एंड वर। वाज को हम यूज़ करते हैं आई, ई, शी और इट के साथ, एंड वर को यूज़ करते हैं वी, यू एंड दे के साथ। सो वाज आई, ई, शी, इट के साथ। वर जो है वर, इसको हम यूज़ करते हैं वी, यू, दे के साथ। अब इसकी यूजेज समझते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस को, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को हम किन एक्शंस के लिए यूज़ करते हैं। सो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अगर यूजेज को अगर हम देख लें तो इसके 5 स्पेसिफिक यूजेज है। मीन्स के 5 तरीक़ों से हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को यूज़ करते हैं। 5 ऐसे सिचुएशंस होते हैं माजी के जिनके लिए हमें पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज़ करना होगा। फर्स्ट क्या है, इसका फर्स्ट यूज़ है एक्शंस इन प्रोग्रेस एट अ स्पेसिफिक टाइम इन द पास्ट। मीन्स कि उन एक्शंस के लिए जो माजी में किसी ख़ास टाइम पर जारी थे, उन एक्शंस के लिए हम यूज़ करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस सॉरी। फॉर एग्जांपल at 8 p.m. last night I was watching a movie। मीन्स कि कल रात 8 बजे मैं मूवी देख रहा था, ये देख रही थी। सो लास्ट मीन्स कि कल 8 बजे एक स्पेसिफिक टाइम है जिस पर कोई एक्शन हो रहा था वॉचिंग का, तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। नंबर 1। नंबर 2, इसका सेकंड यूजेज है इंटरप्टेड एक्शंस इन द पास्ट। मीन्स कि कोई एक्शन जारी था माजी में और उसको इंटरप्ट किया किसी और एक्शन ने। मीन्स कि कोई एक्शन जारी था, उसी बीच कोई और एक्शन हुआ। जो एक्शन जारी था उसके लिए हम यूज़ करेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, और जिस एक्शन मीन्स के जो पास्ट कॉन्टिन्यूअस का एक्शन जारी था उसी के दौरान कोई और एक्शन हुआ, उसके लिए हम यूज़ करते हैं पास्ट सिंपल टेंस। मीन्स के दोनों, जैसे कि फॉर एग्जांपल आई वाज स्टडीइंग, मैं स्टडी कर रहा था। व्हेन द फोन रैंग, जब फ़ोन की घंटी बजी।
अब मीन्स के जो आई वॉज स्टडिंग ये एक्शन जारी था कि और एक्शन हुआ, कौन सा एक्शन, फोन रैंग हुआ। सो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेकंड यूजेज क्या है, इसको हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के साथ मिला के भी यूज़ कर सकते हैं। मीन्स के पास्ट कंटिन्यूअस का कोई एक्शन जारी होगा और बीच में दूसरे एक्शन ने इंटरप्ट किया। थर्ड यूजेज इसका क्या है, पैरेलल एक्शंस इन द पास्ट। मीन्स के दो एट द सेम टाइम दो एक्शंस हो रहे हैं, उनके लिए भी हम यूज़ करते हैं। मीन्स के अगर माजी में एट द सेम टाइम दो एक्शंस जारी थे, उसके लिए भी हम यूज़ करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। फॉर एग्ज़ाम्पल, वाइल आई वॉज कुकिंग, जब मैं खाना बना रहा था या खाना बना रही थी। माई ब्रदर वॉज क्लीनिंग द किचन, मेरा भाई किचन साफ कर रहा था। सो दोनों एक्शंस एट द सेम टाइम किसी माजी में जारी थे, इसके लिए भी हम यूज़ करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसके बाद देख ले सेटिंग द सीन इन अ स्टोरी। इसका क्या मतलब है, स्टोरी के बैकग्राउंड को डिस्क्राइब करने के लिए भी हम यूज़ करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। फॉर एग्जांपल, कोई स्टोरी अगर अपने स्टार्ट करनी है या किसी ने लिखनी है या बतानी है जो माजी में हुआ है। सो द सन वॉज शाइनिंग एंड द बर्ड्स वर सिंगिंग एज वी वॉक्ड थ्रू द पार्क। मीन्स के सन शाइन कर रहा था, बर्ड्स सिंगिंग कर रही थी जब हम पार्क में दाखिल हुए। मीन्स के एक स्टोरी को स्टार्ट करने के लिए भी अब यूज़ करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, उसके बैकग्राउंड को डिस्क्राइब करने के लिए। अब ये समझे के की रूल्स क्या है। नंबर 1, इन द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम नॉन एक्शन वर्ब्स यूज़ नहीं करते। इसका क्या मतलब है, ये मैंने जब हम पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ रहे थे तभी मैंने समझाया। कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जिसको हम स्टेटिव वर्ब कहते हैं। स्टेटिव वर्ब्स, नो, बिलीव, वांट, नीड, इनमें कोई भी एक्शन नहीं हो रहा ना। सो जिस वर्ब में एक्शन नहीं होगा उसको हम नॉन एक्शन वर्ब कहते हैं। जो नॉन एक्शन वर्ब्स होते हैं वो पास्ट मीन्स के वो कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज़ नहीं होते। फॉर एग्जांपल, आई वॉज नोविंग यू, आई नोविंग द आंसर, ये गलत है क्योंकि नो कभी भी पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज मीन्स के कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज़ नहीं होता, चाहे वो पास्ट हो या प्रेजेंट हो। आई न्यू द आंसर करेक्ट है। सो आप मीन्स के नॉन एक्शन वर्ब्स को आप पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज़ नहीं कर सकते या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आप यूज़ नहीं कर सकते। इसके बारे में मैंने सारे वर्ब्स 16 वर्ब्स है वो मैंने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ाते हुए आपको समझाए हैं, आप वो वीडियो देख सकते हो। टाइम एक्सप्रेशंस, टाइम एक्सप्रेशंस क्या है, मीन्स के जब हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज़ करते हैं तो मीन्स के कंजक्शंस यूज़ करते हैं जैसे कि वाइल, व्हेन या हीज, या टाइम एक्सप्रेशन भी यूज़ कर सकते हैं जैसे कि 8 PM यस्टरडे, ऑल मॉर्निंग, ड्यूरिंग भी हमारे पास एक कंजक्शन है। सो इनको यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल, आई वॉज वर्किंग ऑल द मॉर्निंग। अब देख लें नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव कैसे बनता है। नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव तो इसका बहुत आसान है। मीन्स के वाज या वर के बाद नॉट लगा है। मीन्स के फॉर एग्जांपल, आई वाज नॉट या आई वाजंट स्लीपिंग। इंट्रोगेटिव बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें क्वेश्चन मीन्स के हेल्पिंग वर्ब चाहे वाज हो या वर हो उसको हम स्टार्ट में लाएंगे। फॉर एग्जांपल, वर यू स्लीपिंग व्हेन आई कॉल्ड, क्या आप सो रहे थे जब मैंने कॉल की। सो दिस इज़ अबाउट द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अभी आपके लिए प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस आपने क्या करना है, आपने इन जो मीन्स के जो सेंटेंसेस है, शी ब्लैंक रीड, मीन्स के अभी आपने इसको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस बना के कमेंट बॉक्स में लिखने हैं। हम देखेंगे कि आपने सही लिखे या गलत लिखे हैं। मीन्स के आपके पास 3 सेंटेंसेस हैं, इन सेंटेंसेस को आपने पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में बना के कमेंट बॉक्स में लिखने हैं ताकि हम देख सके कि आपको ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस समझ आया है कि नहीं। जहाँ पे नहीं आया होगा हम आपको रिस्पॉन्ड करेंगे। सो दिस वाज द वीडियो फॉर टुडे। आई बिलीव यू अंडरस्टूड द लेक्चर एंड विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह।